तो चलिए शुरुआत करते हैं थोंगेक अर्बन मास्टर पार्ट 11 की। जैसा कि आपने पहले देखा था कि शबा की सरबंडों से बताया होता है कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। फिर वो बाहर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर थोंगेक आया हुआ होता है और उसे देखकर वो मुस्कुराने लग जाती है। थोंगेक भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर शबा उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। थोंगेक कह रहा होता है क्या तुम इतनी सुंदर ड्रेस मेरे लिए पहन कर आई हो। शबा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर थोंगेक उससे बोल रहा होता है कि तुमने ये ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है, ये तुम्हारी ड्रेस पे सूट नहीं कर रहा है। फिर शबा मुस्कुराते हुए बोलती है कि भले ये मेरी ड्रेस से सूट नहीं कर रहा लेकिन ये मुझ पर सूट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है किसी एक्सपेंसिव ज्वेलरी से। फिर अचानक से थोंगेक शबा के करीब जाकर उसे बता रहा होता है कि मुझे ग्रैंडफादर ने परमिशन दे दी है कि अब मैं हरमन मास्टर बन सकता हूँ। ये सुनकर शबा खुश हो जाती है और वो थोंगेक को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। थोंगेक कह रहा होता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें मेरे जैसा टैलेंटेड टीचर मिला है। मैं इतनी आसानी से किसी सिखाता नहीं हूँ लेकिन तुम ही सिर्फ एक्सेप्शन हो। फिर शबा पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों। थोंगेक कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन वो शबा की तरफ देखने लग जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। शबा बोल रही होती है कि मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट हूँ इस वजह से। इसके बाद थोंगेक उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी कुछ हर्ब्स लेने के लिए क्योंकि मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। शबा हाँ बोल देती है और वहाँ से जा रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर पम पहुँच जाता है और वो शबा को बता रहा होता है कि गेस्ट हमारे घर पे आ गए हैं और मॉम चाहती है कि तुम उनसे मिलो। इस वजह से शबा को अपने घर पे जाना पड़ जाता है। जब वो घर पे पहुँचती है तो फिर वो देखती है कि ग्ला अपनी मॉम के साथ आया हुआ होता है। उन्हें देखने के बाद शबा सबसे पूछ रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शबा की मॉम शबा से बोल रही होती है कि तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है और मुझे लगता है कि वो दिन आज ही है। इस वजह से ग्ला और उसकी मॉम यहाँ पर आए तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर। तुम इस बारे में कैसा फील करती हो। शबा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में कैसा फील करती हूँ। और अचानक से वो उस टाइम पर थोंगेक के बारे में सोचने लग जाती है। ग्ला की मॉम पूछ रही होती है कि तुम्हें अभी बताना होगा। फिर शबा बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। पम और रोम्पोई भी उसके रूम में जाते हैं तो फिर वहां पर शबा उन दोनों से बोल रही होती है कि मेरी मॉम फोर्स कर रही है मुझे ग्ला से शादी करने के लिए लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तभी रोम्पोई कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रही तो फिर तुम्हारी शादी करा दी जाएगी आज ही, इस वजह से तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन पम इस बात से नहीं मानता। तभी शाओ बोलती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और ये कहकर वो पीछे वाली विंडो से कूदकर चली जाती है। कुछ ही देर बाद शबा फॉरेस्ट में पहुंच जाती है और वहां पर थोंगेक को ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर पोंग पहुंच जाती है और शबा से पूछ रही होती है कि थोंगेक कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शबा पूछ रही होती है क्यों, क्या तुम बीमार हो इस वजह से तुम थोंगेक से मिलना चाहती हो। पोंग मना करती है और कहती है कि मैं अपनी मॉम से भाग कर आई हूँ और मैं सिर्फ थोंगेक से मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो। फिर शबा पोंग को फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर थोंगेक हर्ब्स इकट्ठा कर रहा होता है। वहां पहुंचकर शबा थोंगेक का नाम चिल्लाती है और थोंगेक उसकी आवाज़ सुन लेता है। थोंगेक और शबा दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं लेकिन जैसे ही पोंग वहां पर पहुंच जाती है तभी थोंगेक की हंसी रुक जाती है। पोंग भागकर थोंगेक के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। थोंगेक पोंग को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। पोंग थोंगेक से बोल रही होती है कि कल मैं तुम्हारा वेट कर रही थी नदी के पास लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। तुमने मुझसे बोला था कि हम दोनों हर इवनिंग को होली डे पे मिलेंगे, क्या तुम भूल गए हो ये बात। थोंगेक माफ़ी मांग रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा बीमार थे इस वजह से मैं नहीं आ पाया। शबा ये देखकर उदास हो जाती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तभी थोंगेक उससे पूछ रहा होता है क्या तुम कल क्लास में आओगी। लेकिन शबा कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो फिर वहां पर खड़े होकर वो याद कर रही होती है कि थोंगेक ने एक बार बोला होता है कि वो शबा को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीन और फोर्सफुल है, बल्कि उसे ऐसी लड़की पसंद है जो कि सॉफ्ट और स्वीट हो। और अचानक से शबा रोना स्टार्ट कर देती है। तभी वहां पर ग्ला पहुंच जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया है। शबा कह रही होती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन फिर भी मेरे आंसू आ रहे हैं। अचानक से ग्लास शबा को हक कर ले तो उससे बोल रहा होता है कि तुम अब रो सकते हो जितना मर्जी चाहो, जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए और मुझे एक बार मौका देना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकूं। थोड़ी देर बाद शबा चुप हो जाती है। फिर वो घर के अंदर जाती है ग्ला के साथ और ग्ला वहाँ पर पहुंचकर बोल रहा होता है कि शबा मान गई है मुझसे शादी करने के लिए। ये सुनकर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। फिर शबा सबसे बोल रही होती है लेकिन मुझे टाइम चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी एंगेजमेंट और मैरिज की डेट कौन सी होगी। ग्ला की मॉम पूछ रही होती है कि तुम कब तक रेडी होगी, हमें आज ही एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। फिर ग्ला अपनी मॉम को बोलता है कि जैसा शबा चाहेगी वैसा ही होगा। इसके बाद ग्ला की मॉम वहाँ से चली जाती है और जो ग्ला होता है वो शबा के साथ बाहर जाकर बात कर रहा होता है। शबा ग्ला से पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ग्ला बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, जब से हम दोनों दूसरे को जानते हैं और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये प्यार कभी भी चेंज नहीं होगा। भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है लेकिन टाइम के साथ मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूँगा।
फिर शबा ग्लास से रिक्वेस्ट करती है कि मैं एक बार मास्टर थोंगे के घर पे जाना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि अब मैं मेडिसिन सीखने के लिए नहीं आऊँगी। ग्ला उसकी बात मान जाता है और वो शबा को थोंगे के घर पे लेकर जाता है, लेकिन वो बाहर खड़ा होता है। शबा घर के अंदर जाती है और वो ग्रैंडफादर को बता रही होती है कि अब से वो मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए नहीं आएगी। तभी वहाँ पर थोंगे पहुँच जाता है और वो पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों, तुम कहीं पर जा रही हो क्या। शबा इस बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। थोंगे उसके पीछे जाकर पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। फिर शबा उसे बता रही होती है कि अब से मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। थोंगे पूछ रहा होता है क्या तुम हर्बल मास्टर नहीं बनना चाहती हो। शबा मना कर देती है। फिर थोंगे बोल रहा होता है कि ये सुनकर मैं काफ़ी उदास हुआ हूँ। शबा पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों। फिर थोंगे उसे बता रहा होता है कि तुम हमेशा ही मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करती हो, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ ट्रिप पर गई और तुमने कुछ सीख भी लिया मेडिसिन के बारे में, लेकिन अब तुम उसे छोड़ना चाहती हो। क्या ये मैं सुनकर उदास नहीं होऊंगा। शबा कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक अनोइंग स्टूडेंट हूँ जो कि तुम्हें परेशान करती हूँ, तो फिर तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। थोंगे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम ये सब मत छोड़कर जाओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। ये कहकर वो रुक जाता है और शबा को घूर कर देख रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर मैं सिर्फ सैड नहीं रहूंगा बल्कि मेरा हार्ट ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। शबा पूछ रही होती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन थोंगे कुछ भी नहीं बोलता। इस वजह से शबा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। जब वो बाहर पहुंचती है तो फिर वहाँ पर ग्ला उसका वेट कर रहा होता है। थोंगे भी बाहर पहुंच जाता है शबा का पीछा करते हुए। जैसे ही ग्ला थोंगे को देखता है तभी वो शबा को हग कर लेता है। फिर वो शबा से बोल रहा होता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, तुम मेरे साथ घर चलो। शबा कुछ भी नहीं बोलती और वो ग्ला के साथ वहां से चली जाती है। रात को थोंगक अपने घर पे सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं सो पा रहा होता क्योंकि वो बार बार शबा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उठता है और वो कह रहा होता है कि शबा, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। इधर शबा अपने रूम में होती है और वो ब्रेसलेट को देख रही होती है जो कि उसे थोंगक ने दिया होता है। फिर वो ब्रेसलेट को खोलती है और अपने रूम की विंडो से बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।